चलिए अभी देखते हैं, शुरू करते हैं विलोपन विधि। अब विलोपन विधि देखिए, आपको प्रत्येक एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है ना। यानी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 से ये विलोपन विधि आते हैं, और प्रत्येक सवाल यानी 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, यानी 5 नंबर और 2 नंबर 7 नंबर, यानी 5 नंबरी बनाना हो तो विलोपन विधि का प्रयोग करना पड़ता है, 2 नंबरी बनाना हो तो विलोपन विधि का। विलोपन विधि आपको आना ही चाहिए। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि विलोपन विधि से हल करें, विद्यार्थी नहीं बना पाता है उस प्रश्न को, तो आप कैसे बनाइएगा उस प्रश्न को, चलिए देखते हैं। सुनिए, सबसे पहले आपको कहेगा कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4 है, तो विलोपन विधि से हल करें। कुछ नहीं कीजिएगा, पहले सबसे पहले क्या कीजिएगा, सवाल को लिख लीजिएगा। x + y = 5 है भाई, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। और 2x - 3y बराबर कितना है 2, तो 4 है मेरे भाई, मेरे कप्तान कितना है ये 4 है भाई, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब समीकरण सुनो, समीकरण लिखने से पहले एक बात मेरे दिमाग में डाल लो, इस बात को, समीकरण में लिखा एक बार डाल लो। देखो विलोपन विधि में क्या होता है, मान को विलुप्त किया जाता है एक मान को, तो यानी आपको एगो पुराना है, y पुरा दो या x पुरा दो। तू कहेगा भैया x से आसान रहेगा, यहाँ पर 2 डाल देंगे तो 2x हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी अगर इसको हम 2 से गुना कर दिए, नहीं समझा मेरा बात, कहीं इधर समझो, कहीं पर सवाल लिखा है 3x + 6y = 4, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 2x + 2y = 5। तो कैसे दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर करना है तो या तो एकरा कर दो, अगर इसको कर दिए 3 के 2 से गुना तो 3 दूनी 6, x + 6 दूनी 12 = 8, ये हो जाएगा 12y + 8। एकरा कर दिए 3 से गुना तो 2 या 6x प्लस 2 या फिर 6y अब बराबर 5 या 15, ये हो गया, ई पुर गया तो प्लस की जगह माइनस हो, ई पुर गया तो कट जाएगा। ऐसे ही बनाना पड़ता है, ऐसे ही बनाना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे ही बनाना पड़ता है किसी भी सवाल को। समझो, 1 मिनट और समझो, अभी समझ गया होगा तो बना लेगा तुम। समीकरण मेरे कप्तान बना लोगे आप, है ना। समीकरण एक कितना से गुना हुआ है, एक को गुने 2 और 2 गुने है ना। आप 1 2 गुने 1, यहाँ पर 2x तो 2x हो गया, यहाँ पर 2 तो है भी है, तो 1 कैसे करो, 2 गुने 1 करके, है ना, करके घटाने पर, यानी कहने का मतलब हुआ समीकरण 1 गुने 2 और 2 गुने 1 करके घटाने पर। तो जैसे ही करेंगे 2 को x से तो 2x, आप प्लस 2 को y से करेंगे तो 2y, अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 को x से करेंगे तो 2x, आप प्लस -3 को y से करेंगे तो 3y, और 4 को x से करेंगे तो 4। देखो प्लस से तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो चिन्ह होता है ना वो चेंज हो जाता है, आप आगे भी पढ़े होइएगा, चिन्ह जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी प्लस बीच वाला कोनो वैल्यू नहीं रहता है। प्लस से तो माइनस आ जाएगा, माइनस से तो प्लस आ जाएगा, प्लस से तो माइनस आ जाएगा, बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं, है ना। अब ये प्लस में ही माइनस में दोनों कैंसिल, इसको मिल गया कैंसिल, यानी कहने का तो इसको मिल गया पेंसिल, एक विवाह हो गया कैंसिल। अब 2 + 3 तो कितने हो जाएगा भैया, कहोगे 5y, वेरी गुड। 10 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 6, यानी कहने का अर्थ हुआ y बराबर क्या हो गया, 6 ऊपर में 5 नीचे में, 6/5। चलो ठीक है, अब समीकरण किसी में डालना पड़ेगा, तो हम कहते हैं समीकरण 1 में ही डालते हैं। समीकरण 1 में y का मान पुट करने पर, क्या करने पर, पुट करने पर, पुट मतलब होता है डालने पर, यानी पुट करने पर, जैसे ही पुट करेंगे तो समीकरण 1 क्या कहता है, x + y = 5, x + y = 5, कितना होता है x + y = 5। अब देखो x का x देंगे, y के जगह पर 6/5 देंगे, अब बराबर में 5 देंगे, ठीक है। x का x प्लस उधर जाएगा तब 5 - 6/5 हो जाएगा, 5 - 6/5 हो जाएगा। अब x का x बराबर में नहीं कुछ है तो 1 देंगे, 5 का LCM 5 हो जाएगा, 1 बचे 5 तब बचे 25 -6, बचे 25 - 6, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 19/5, यानी 25 में 6 गया तो 19, अब 5 के 5, इसलिए x बराबर 19/5 हो गया। अब लास्ट में करना है, इसीलिए x बराबर 19/5, y बराबर 6/5, ये हो गया आपका आंसर। कोष्ट करके ऐसे कर देना है सर, ऐसे ही बोर्ड में बनाना, आपको 2 का 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।